Good morning students, welcome to your EVS class. In our last video we have done part A, B and C of lesson 6 fun time. Today we are going to complete this exercise. So open page number 36. We are going to do D part, E part and in next page there is F part. See students, I have done this work in a notebook so that you could understand these questions and answer in better way. First question is, write two forms of relaxation that you enjoy. Relaxation के आपको two forms बताने हैं जो आप enjoy करते हो. सबसे ज़्यादा बच्चे क्या enjoy करते हैं? Playing games and watching TV. आप लोग सबसे ज़्यादा enjoy इसी में करते हो ना, सबसे ज़्यादा relax feel गेम्स खेल के और टीवी देख के फील करते हो. तो ये देखो, प्लेइंग गेम्स एंड वॉचिंग टीवी. सेकंड क्वेश्चन है, कैन वी विन ऑल द गेम्स वी प्ले. क्या हम जो भी गेम खेलते हैं क्या हम वो विन करते हैं, हम जीतते हैं? नो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो भी गेम खेल रहे हो आप विन करोगे ही करोगे. कभी कभी हम हारते भी हैं. दैट इज़ वाई योर आंसर इज़ नो. Name any two old games you read in this lesson. आपने इस लेसन में कौन से दो ओल्ड गेम्स पढ़े हैं? मैंने आपको बताया था ना कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनसे आपको पूछना है कि वो जब छोटे थे क्या गेम्स खेलते थे. आपको याद है मैंने आपको 2-3 गेम्स के नेम भी बताए थे. सी हियर, गुल्ली डंडा एंड पिट्ठू. वन मोर गेम इज़ कबड्डी. बट इन्होंने आपको यहाँ पे 2 गेम्स पूछे हैं तो हम क्या लिखेंगे? गुल्ली डंडा एंड पिट्ठू. नाउ लेट्स मूव टू आवर अदर सेक्शन. ई पार्ट, आंसर इन ब्रीफ. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिक्रिएशन. रिक्रिएशन क्या होता है? मैंने ये क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने के लिए भी दिया था. An activity that we do for enjoyment when we need to relax is called recreation. ये एक तरह की एक्टिविटी होती है जो हम enjoyment के लिए करते हैं जब हम relax करना चाहें. Is it clear students? An activity that we do for enjoyment, जो हम सिर्फ फन और एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं ताकि हमारा माइंड रिलैक्स हो. जब हम टायर्ड होते हैं, हम रिलैक्स होना चाहते हैं, सो दैट इज़ रिक्रिएशन. योर सेकेंड क्वेश्चन इज, राइट द नेम्स ऑफ 2 आउटडोर गेम्स एंड 2 इंडोर गेम्स यू प्ले. आपको 2 आउटडोर गेम और 2 इंडोर गेम्स के नेम लिखने हैं जो कि आप खेलते हो. सी, द नेम्स ऑफ 2 आउटडोर गेम्स आर क्रिकेट एंड फुटबॉल. आप यहाँ पे कोई अदर स्पोर्ट भी लिख सकते हो जो आप बाहर खेलते हो. आउटडोर गेम्स लिखने हैं पर आपको, जैसे मैंने आपको लिख के बताया, क्रिकेट एंड फुटबॉल, इसकी जगह आप अदर नेम भी लिख सकते हो. देन द नेम्स ऑफ 2 इंडोर गेम्स आर चेस एंड कैरम. आप यहाँ पे इंडोर गेम्स में यहाँ पे चेस और कैरम की जगह भी कुछ और लिख सकते हो. जो आप इंडोर गेम खेलते हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई इज रिक्रिएशन इम्पॉर्टेंट. रिक्रिएशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? रिक्रिएशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू फील रेस्टेड एंड हैप्पी. रिक्रिएशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हम रेस्टेड फील करते हैं और हम हैप्पी फील करते हैं. जब भी आप रिलैक्स हो जाते हो, कोई भी फ़न या इन्जॉयमेंट करके, कोई भी एक्टिविटी करके जब आप रिलैक्स हो जाते हो तब क्या होता है? आप रेस्टेड फील करते हो और आप हैप्पी हो जाते हो. इट प्रिपेयर्स यू फॉर वर्क अगेन. और ये आपको फिर से प्रिपेयर करता है ताकि आप दोबारा से काम कर सको. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now next question is, write some things you can do during your vacation. आप क्या कुछ भी आप एक्टिविटीज़ बता सकते हो कि जो आप वेकेशंस में करना चाहो. Answer is, you can read books, learn music, dance, drama
आर्ट एंड क्राफ्ट, आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, इवन आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो. So students, I think you have understood part D and part E very well. Now F part. Sports such as gulli danda, pittu and kabaddi were very popular in earlier times. गुल्ली डंडा, पिट्ठू और कबड्डी जैसे जो स्पोर्ट्स थे वो अर्लियर टाइम्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे. टॉक टू अ फ्यू एल्डर्स इन योर फैमिली और नेबरहुड. आपको अपने घर में जो एल्डर्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स या कोई और जो एल्डर हैं आपके घर में या फिर आपके नेबरहुड में कोई एल्डर हैं तो आप उनसे बात करोगे. फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज 3 स्पोर्ट्स. और आपको इन 3 स्पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. एंड लिस्ट देम इन अ टेबल एज शोन. और जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर का आपका टेबल बना हुआ है, आपको यहाँ पे उनको लिखना है. At the end, also write which of these 3 sports interest you most. और यहाँ पे दिया हुआ है देखो, I like dash sports is the best of all. तो आपको मेंशन करना है जब आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे और उसके बिहाफ पे आपको जो भी स्पोर्ट ज़्यादा जिसमें आपका इंटरेस्ट बनेगा तो आप वहाँ पे उस स्पोर्ट का नाम लिखोगे. इन तीनों स्पोर्ट्स की आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है एल्डर्स से. वे इस स्पोर्ट को कैसे खेलते थे और कौन कौन खेल सकता है, इंडिविजुअली खेलना होता है, टीम में खेलना होता है, आप ये सारा इंफॉर्मेशन गैदर करोगे. एंड यू हैव टू डू दिस पार्ट योरसेल्फ. Students, make sure to complete this chapter properly in your book as well as in your notebook. आप ये चैप्टर प्रॉपरली कंप्लीट करोगे अपनी बुक में भी और नोटबुक में भी. एंड यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर. आपको मैंने कल ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट लर्न करने के लिए दिया था. अब आप रिमेनिंग पार्ट्स दैट इज़ डी एंड ई आप इसको कंप्लीट करके प्रॉपरली लर्न करोगे. आई होप you have understood this chapter very well. So thank you students. Goodbye.